कोरोना काल में आप लोगों ने इतनी मेहनत की, कभी ये नहीं लगा कि यार सरकार से हमें भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए? देश सेवा ठीक है, लेकिन जब जिंदगी रहती है तो देश सेवा भी रहती है। कुछ भी नहीं सोच रही है अभी तो। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा निष्काम सेवा है। और घर परिवार भी मैनेज हो जाता है? बिल्कुल। आई हैव 2 daughters एंड बच्चे कभी पूछते नहीं है मम्मी आप बिना पैसे के काम क्यों करती हैं? बच्चों को हमने ऐसा कुछ नहीं बता रहे। आपके परिवार में कोई नहीं कहता बेटा आप क्यों बेवजह जा रहे हो जब पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा बोलते हैं पर हमारे मन में देश की सेवा के लिए लगा हुआ है। मेरे को आप लोग धूप में यहाँ पे, मुझे नहीं लगता एक पंखे का भी इंतजाम है, तो यहाँ पर बैठकर खाने का भी इंतजाम नहीं है। आप लंच अपना लेके आते हैं? जी, हमने अपना भी लेके। पानी भी नहीं है कभी। ये बड़े दुख की बात है कि ये निष्काम सेवा है, देश के लिए सेवा करनी है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ड्यूटी लगती है पेड तो वो आपका भगता है, लेकिन ये हम निष्काम सेवा कर रहे हैं। पर उस स्थिति में जब आदमी एक दूसरे को छू भी नहीं रहा था, आप लोगों को लगा नहीं कि आपके पीछे परिवार है, आप क्यों ये कर रहे हैं? सर, हम देश की सेवा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते जैसे वो किसी और का परिवार, वो भी हमारा परिवार है। ऐसा नहीं होता आज की डेट में जैसे पहले था कि वैक्सीन का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे? ऐसा भी है, लोग भी चले जाते नहीं। अभी भी है? अभी भी है सर। कुछ लोग तो ऐसे है कि सुनते ही नाम और चले जाते हैं, रिप्लाई ही नहीं करते। कुछ लोग सुनते ही नहीं है। हाँ, सुनते ही नहीं है। आगे क्या करेंगे? अब वैक्सीन लगा, अब तो कोरोना चला गया है। ऐसे बोलते हैं कोरोना चला गया। अब क्या करेंगे? हम मना कर देते हैं। ऐसा कोई भरोसा दिलाया गया कि आप देश के लिए निष्काम सेवा करिए, भविष्य में आपको इस सर्टिफिकेट के जरिए कुछ सुविधाएं मिलेंगी? सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए लगा सकें उसको, उसका बेनिफिट यही जानना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। कोरोना काल में आपने तमाम परिस्थितियों को देखा होगा कि किस तरीके से लोग अपना सारा काम छोड़ के देशभक्ति के एक जज्बे को दिखा रहे थे। छोटे से छोटे तबके के लोग वॉलंटियर के तौर पर एक आम इंसान की मदद के लिए सड़कों पर उतरा था। ये सिलसिला कोरोना के खत्म होने के बाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब भी जारी है, क्योंकि देश में कोरोना के केस अब भी आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर, जहां पर कुछ वॉलंटियर हमारे साथ हैं और सिविल डिफेंस के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता रानी, डिवीजन 200 शकरपुर। डिवीजन 200 शकरपुर। अच्छा, ये शकरपुर बस्ती एरिया है? हाँ, ये शकरपुर में आता जी है। आप कब से यहाँ हैं? यहाँ पर सर 5-6 दिन से, पिछले 1 महीने से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अलग अलग जगह कैंप लगाए, डीएम ऑफिस, आदित्य ज्वेलर, अलग अलग जगह पे, आंगनवाड़ी, हर जगह हम वैक्सीनेशन की। लगभग एक दिन में कितने लोग आप आ जाते हैं? एक दिन में 150-200 हम लगा देते हैं। 150-200 वैक्सीन लगा देते हैं आप? आपका नाम क्या है? जी, रंजीत। आप भी इसी में लगे हुए हैं? जी सर। आप कैसे लोगों को मतलब रोकते हैं या फिर वो खुद? सर, मैं रोक के बताते हैं हम लोग कि वैक्सीन लगवा लो, फर्स्ट सेकंड डोज लग रहा है। कोई ऐसा नहीं होता आज की डेट में जैसे पहले था कि वैक्सीन का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे? ऐसा भी है, लोग भी चले जाते नहीं। अभी भी है? अभी भी है सर। लोग, क्या लगता है लोग जागरूक नहीं है इसको लेके अभी भी? जो नौकरी कर रहे हैं ना वो तो लगवा लेते हैं, और जो नौकरी नहीं करते ना वो डरते हैं, कहते हैं बीमार पड़ जाएंगे, ये कर। लोगों को अभी भी डर है कि हमें वैक्सीन लगवाने से फीवर आएगा या डेथ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको अवेयर करते हैं कि इसे लगवाने से आपको बेनिफिट है। वैक्सीन लगा के क्या करेंगे? अब वैक्सीन लगा, अब तो कोरोना चला गया है। ऐसे बोलते हैं कोरोना चला गया। अब क्या करेंगे? हम मना कर देते हैं। फिर भी हम उन्हें समझाते हैं कि वैक्सीन लगाना जरूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। समझाया लेडीज को कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए। ये कुछ लोग तो ऐसे है कि सुनते ही नाम और चले जाते हैं, रिप्लाई ही नहीं करते। कुछ लोग सुनते ही नहीं है? हाँ, सुनते ही नहीं है। अच्छा, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा निष्काम सेवा है। सेवा कर रहे हैं। जी सर। आज से हमें बोला गया था कि ये निष्काम सेवा है, देश के लिए सेवा करनी है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ड्यूटी लगती है पेड तो वो आपका भगता है, लेकिन ये हम निष्काम सेवा कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कोई बिना पैसों के किसी को अपना कीमती 1 घंटा भी नहीं देता। आप लोग पिछले 1 हफ्ते से ये सर हमारे 1 महीना हो गया पूरा। ये सर हमारे वार्डन ने सिखाया कि किस तरह से लोगों की सेवा, हमें अच्छे वो सिखाया कि लोगों की सेवा, हमारे हर चीज़ सिखाई जाती है हमें सिविल डिफेंस में। हम अपने ही हक से कर रहे हैं, हम अपने ही प्रोरिट से कर रहे हैं। हमारा फर्ज है लोगों का अवेयरनेस करना। किसी को बुलाते हैं कि भाई आपने वैक्सीन लगवाई, अगर बोलता नहीं लगवाई है तो आप उससे बोलते हैं लगवा लीजिए। अगर वो मना करता है, ऐसी परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं? अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है सामने से और अगर वो बोल रहा है कि हमें नहीं लगवानी है, हमें ये नहीं है, तो हम उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। और हमारा ये कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनकी बिना हाजिरी से उनको हम बुलाएं और ऐसे करके हावी करें। तो ये हमारे बेस पर नहीं है, उनके ऊपर है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल होना चाहिए। हम टीचिंग लाइन में, मैं पढ़ाती हूँ टीचिंग लाइन में, पर मुझे देश सेवा ज़्यादा, इसलिए मैंने अपनी टीचिंग लाइन छोड़कर लोगों की सहायता के लिए। ऐसे रहता है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, उसके बाद हमें निष्काम देनी पड़ती है 4 से 6 घंटे। वो हम पे डिपेंड करता है, हम इधर उसको मॉर्निंग में दे लें या इवनिंग में दे लें। हर जो ड्यूटीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमारी फ्लड ड्यूटी थी, 3 शिफ्ट में थी,
मॉर्निंग 8 to 12, 12 to 4 और 4 to 8। वो हम पे डिपेंड करता था हम कब कंफर्टेबल है। ऐसा कोई भरोसा दिलाया गया कि आप देश के लिए निष्काम सेवा करिए, भविष्य में आपको इस सर्टिफिकेट के जरिए कुछ सुविधाएं मिलेंगी? सर ये बोला जाता है पर हम उसके लिए वो नहीं है, हम अपनी सेवा खुद देते हैं। हम अपनी सारी निष्काम ड्यूटी और जितने भी हम लोग मस्टिंग जो संडे को होती है हमारी, सब चीज़ की एक डायरी मेंटेन करते हैं, जो हमें आगे जो इन फ्यूचर में ड्यूटीज़ आती हैं, जो पेड ड्यूटीज़ होती हैं, उसके लिए हमें वो प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो हमारे इंटरव्यू में काम आती है। निष्काम ड्यूटी के सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए लगा सकें उसको, उसका बेनिफिट। यही जानना चाह रहा हूँ कि कल को अगर परिस्थितियाँ गंभीर होती हैं अस्पतालों में, जैसे पिछली बार हालात काफ़ी ख़राब हो गए, तो छोटे मोटे नर्सिंग कोर्स जिन्होंने किए थे उन सबको हायर किया गया था, तो ऐसे में भविष्य में कभी ऐसा होता है तो आपके स्कोप हैं? बिल्कुल, हम लोगों के पहले कोर्स हमें ही बुलाया जाएगा, हम उनकी सेवा के लिए पहले हाजिर होंगे। कल कोई कंपनी में 2 दिन की भी छुट्टी मार लेता है तो तीसरे दिन उसको नोटिस आ जाता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत छुट्टी मारते हैं। आप लोग 1-1, 2-2 हफ्ते, 1-1 महीना सेवा दे रहे हैं नौकरी। जैसे हमने बताया हमें निष्काम सेवा 4 घंटे की देनी होती है, वो सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे ऐसे कर लें, या मॉर्निंग में 4 घंटे या इवनिंग, वो हमें अपने एज पर जो ड्यूटी हमारी प्राइवेट ड्यूटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग खुद मैनेज कर लेते हैं। और घर परिवार भी मैनेज हो जाता है? बिल्कुल। आई हैव 2 daughters एंड बच्चे कभी पूछते नहीं है मम्मी आप बिना पैसे के काम क्यों करती हैं? बच्चों को हमने ऐसा कुछ नहीं बता रखा है। आपके परिवार में कोई नहीं कहता बेटा आप क्यों बेवजह जा रहे हो जब पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा बोलते हैं पर हमका हमारे मन में देश की सेवा के लिए लगा हुआ है। क्योंकि देश सेवा तो आर्मी के जवान भी करते हैं, लेकिन तनख्वाह उनको भी मिलती है। तो सवाल उठता है मेरे को, आप लोग धूप में यहाँ पे, मुझे नहीं लगता एक पंखे का भी इंतजाम है, तो यहाँ पर बैठकर खाने का भी इंतजाम नहीं है। आप लंच अपना लेके आते हैं? जी, हमें अपना भी पानी भी नहीं है। कभी ये बड़े दुख की बात है कि जो इंसान बिना पैसे के सुबह से दोपहर 3-4 बजे तक बैठता है और उसके लिए एक बिस्लरी की बोतल तक की सुविधा नहीं है। ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है कि जो इंसान बिना पैसों की इतनी मेहनत कर रहा है, सरकार को इतनी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए और भविष्य में इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि अगर ये कहीं नौकरी के लिए, अपनी वैकेंसी के लिए कहीं फॉर्म डालते हैं तो इनको एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, छोटी मोटी छूट दी जाए, जिससे कि इनको लगे कि इन्होंने जो मेहनत की है उसका फल इन्हें कहीं हद तक मिला है।